हम्दो सना है उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तमाम जहानों का पालनहार है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और हमारी तरबियत और परवरिश का सामान पैदा किया और हमारी जिंदगियों को अपनी बेपाया नेमतों से भर दिया। बेशक वही ज़ाते बारी तालीज़ हर तारीफ के लायक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने के बेहतरीन आदाब सिखाए। आज का हमारा मौजू एक ऐसी हस्ती के बारे में है जो अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और वो हस्ती माँ है। माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है और जिसकी दुआ अर्श को हिला देती है। आइए आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं कि माँ की खिदमत के क्या क्या इनामात हैं और किस तरह इस खिदमत के जरिए हम दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल कर सकते हैं। ये महज चंद इनामात का जिक्र है, हकीकत में माँ की खिदमत के इनामात का शुमार करना नामुमकिन है। माँ की खिदमत के 10 अजीम इनामात। माँ एक ऐसा लफ्ज है जिसमें पूरी कायनात की मोहब्बत, रहमत और ईसार समट कर आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तालीज़ ने कुरान पाक में अपनी तौहीद के बाद सबसे ज्यादा ताकीद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की फरमाई है और माँ का हक सबसे मुकद्दम रखा है। माँ की खिदमत सिर्फ एक अखलाकी फरीजा नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है जिसके बेशुमार इनामात दुनिया और आखिरत में मिलते हैं। आज हम उन 10 अजीम इनामात पर रोशनी डालेंगे जो माँ की खिदमत करने वालों को नसीब होते हैं। पहला इनाम, अल्लाह की रजा और जन्नत का हुसूल। माँ की खिदमत का सबसे बड़ा इनाम ये है कि उसके जरिए अल्लाह की रजा हासिल होती है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स अपनी माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी करता है तो वो दरअसल जन्नत के दरवाजे खोल रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसके लिए दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ आसान हो जाती हैं। जन्नत का रास्ता माँ की खुशनुदी से होकर गुजरता है। दूसरा इनाम, रिस्क में बरकत और इजाफा। जो शख्स अपनी माँ की खिदमत और दिलजोई करता है, अल्लाह तालीज़ उसके रिस्क में बेपनाह बरकत डाल देता है। माँ की दुआएं रिस्क के बंद दरवाजे खोल देती हैं। जब एक माँ अपने बेटे या बेटी के लिए दुआ करती है तो इस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। माँ की दुआओं की बदौलत इंसान के कारोबार में तरक्की होती है, उसकी आमदनी में इजाफा होता है और उसे ऐसी जगहों से रिस्क मिलता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तीसरा इनाम, दुनिया में सुकून और इत्मीनान। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई ज़हनी सुकून की तलाश में है। ये सुकून हमें कहाँ मिलता है? ये सुकून माँ की दुआओं और इसके चेहरे की मुस्कुराहट में पोशीदा है। जब इंसान अपनी माँ की खिदमत करके उसे खुश करता है तो उसके दिल को ऐसा सुकून और इत्मीनान मिलता है जो किसी और चीज से मुमकिन नहीं। माँ की रजा से दिल का बोझ हल्का हो जाता है और जिंदगी में हकीकी सुकून नसीब होता है। चौथा इनाम, औलाद में फर्मा बरदारी और नेक सीरत। एक मशहूर कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो शख्स अपने वालिदैन खुसूसन अपनी माँ की खिदमत करता है, उसकी अपनी औलाद भी उसकी फर्मा बरदार और नेक सीरत होती है। ये एक फितरी अमल है कि जब बच्चे अपने वालिदैन को दादा दादी की खिदमत करते देखते हैं तो वो भी उसी रविश को अपनाते हैं। इस तरह ये नेकी की लड़ी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती है। पांचवा इनाम, मुसीबतों और आजमाइशों से निजात। माँ की दुआ हर मुसीबत के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब इंसान किसी परेशानी या मुश्किल में होता है तो माँ की एक मुखलिसाना दुआ उसकी तमाम मुश्किलात को दूर कर देती है। अल्लाह की रहमत माँ की दुआओं के साथ होती है। कई ऐसे वाकयात तारीख में मौजूद हैं जहाँ माँ की एक दुआ ने बेटे की जान बचा ली या उसे किसी बड़ी आफत से निकाल लिया। छठा इनाम, तवील उम्र और सेहत। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। वालिदैन और खास तौर पर माँ के साथ हुस्न सलूक इस रिश्तेदारी में सबसे मुकद्दम है। माँ की दुआओं से इंसान की उम्र में बरकत होती है और वो ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजारता है। सातवां इनाम, दुआओं की फौरी कबूलियत। माँ की दुआ और उसकी बद दुआ दोनों की कबूलियत यकीनी है। एक और हदीस का मफहूम है कि 3 लोगों की दुआएं मुस्तरद नहीं की जाती: मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में। माँ की एक दुआ जो दिल से निकलती है वो अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है और उसकी कबूलियत में कोई रुकावट नहीं होती।
लिहाजा माँ की खिदमत करके उनकी दुआएं हासिल करना हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। 8वां इनाम, आखिरत में आलैज़ मकाम और निजात। जैसा कि पहले बयान किया गया, माँ की खिदमत जन्नत के दरवाजे खोलती है। क़यामत के दिन जब हर कोई अपने अमाल की फिक्र में होगा, वो लोग जिन्होंने अपनी माँ की खिदमत की होगी उन्हें एक खास मकाम अता किया जाएगा। उनके लिए हिसाब किताब आसान हो जाएगा और उन्हें जन्नत के आलेज़े दर्जात में जगह मिलेगी। माँ की रजा हासिल करना दरअसल निजात का परवाना हासिल करना है। 9वां इनाम, मुआशरती इज्जत और एहतराम। जो लोग अपनी माँओं की खिदमत करते हैं उन्हें मुआशरे में भी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। लोग उनकी मिसालें देते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। एक ऐसे शख्स को जो अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करता हो हर कोई पसंद करता है और उससे रिश्ता जोड़ना चाहता है। माँ की खिदमत दरअसल इंसानियत का आलेज़ नमूना पेश करती है। 10वां इनाम, दिल की नरमी और रहमदिली। माँ की खिदमत इंसान के दिल को नरम और रहम दिल बनाती है। ये अमल हमें ईसार, कुर्बानी और मोहब्बत सिखाता है। जब इंसान अपनी माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल रखता है तो इसके अंदर दूसरों के लिए भी रहम और हमदर्दी पैदा होती है। ये खुसूसियात इसे एक बेहतर इंसान बनाती हैं और उसकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। खुलासा, माँ की खिदमत न सिर्फ एक फरीजा है बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में बेशुमार फवायद पहुँचाता है। ये हमें अल्लाह की रजा, रिस्क में बरकत, ज़हनी सुकून, नेक औलाद, मुसीबतों से निजात, लंबी उम्र, दुआओं की कबूलियत, आखिरत में निजात और मुआशरती इज्जत जैसे अजीम इनामात अता करती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी माँओं की कदर करें, उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हर लम्हा उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। बेशक माँ की मुस्कुराहट हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी माँओं की हकीकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी दुआओं की बरकत से हमारी दुनिया व आखिरत को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हर गज न भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।